देखो, सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर्स ऑफ हेमीस्फेरिकल सरफेस ऑन इट्स बेस, ये बहुत ज्यादा यूज वाइडली यूज चीज है बेटा, कि एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए हेमीस्फीयर ये है, इस तरह से हेमीस्फीयर है, इसका एरिया वेक्टर अलग अलग सरफेस के अलग अलग डायरेक्शन में, अगर स्मॉल एलिमेंट आप मान लो, कर्व सरफेस है ना, तो पूरे का एक तरफ एरिया वेक्टर थोड़ी नहीं होगा, कर्व सरफेस है तो बहुत स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स के एरिया वेक्टर लिख सकते हो। तो ऐसा ही एक डी एरिया मैंने यहाँ पे लिया, तो उसका एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा इस तरह से, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ, मान लो ये एंगल थीटा है इसका, तो इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, और इंटीग्रेशन डी ए साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा और इंटीग्रेशन डी ए साइन थीटा कितना आ जाएंगे, ये पूछना चाह रहा हूँ। तो अगर ये डी ए वैक्टर है तो डी ए कॉस थीटा तो यही बन रहा है कि नहीं, बताओ। और ऐसे सारे एलिमेंट्स के जो डी ए कॉस थीटा को नीचे प्रोजेक्ट कर दूंगा तो ये सारे इस बेस पर गिर जाएंगे क्या, सबके देख लो आप, कोई भी डी ए वैक्टर ले लो कहीं, उसका वर्टिकल कंपोनेंट प्रोजेक्ट करोगे तो हेमीस्फीयर के बेस पर जो सर्कल बन रहा है सारे उस पर गिर जाएंगे। ये सारे डी ए वेक्टर जो हैं, अगर आप इन सब के कंपोनेंट लोगे तो इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा ये बनेगा इन सब का वर्टिकल कंपोनेंट, और सबको अगर ऐड करोगे तो इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा क्या बन जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ये टेक्निक बहुत यूज होती है। और अगर मैं पूछूं इंटीग्रेशन डी ए साइन थीटा क्या बन गया, तो डी ए साइन थीटा ये वाला है, वो इस वाले पे गिरेगा, इस वाले पे देखो डी ए साइन थीटा वाला किस पे गिरेगा, ये जो ऊपर बन रहा है हेमिस्फीयर, ये वाला आधा हेमिस्फीयर, ठीक है ना। ये सारे डी ए साइन थीटा के जो कंपोनेंट है वो ऐसे ही प्रोजेक्ट होंगे, इसके कॉस थीटा बेस पर होगा, साइन थीटा इधर हो रहा है ये वाला, तो डी ए साइन थीटा क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू बन जाएगा डी ए साइन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन डी ए साइन थीटा क्या बन जाएगा, वो पाई आर स्क्वायर बाई टू बन जाएगा। वो इतना यूज नहीं है बट इसका बहुत ज्यादा यूज है, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया वेक्टर को कंपोनेंट करके प्रोजेक्टेड एरिया निकल जाते हैं, इसलिए एरिया वेक्टर इतना पिक्चर में आ गया बेटा ये, ठीक है। और फ्लक्स फ्लक्स जैसी चीजें एरिया वेक्टर मानते हैं, बहुत इजीली एक्सप्रेस हो गई, इसलिए हमने एरिया को एरिया वेक्टर बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए आप, जिस तरह से यूज हुआ था 11th में सरफेस टेंशन में, या आपको प्रेशर डिफरेंस टोटल फोर्स लिखना था इस सरफेस पर, अगर प्रेशर डिफरेंस सब जगह डेल्टा पी है तो कैसे यूज किया आपने, थीटा एंगल पर स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, डेल्टा पी की वजह से फोर्स भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आप सारे साइन थीटा वाले तो कैंसिल आउट हो गए थे, और आपके कॉस थीटा वाले सारे ऐड कर रहे हो आप, तो इंटीग्रेशन डेल्टा पी इंटू डी ए कॉस थीटा इस सरफेस पर नेट फोर्स हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना। मैंने मान लिया अंदर और बाहर में प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी है, तो इस सरफेस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है, किसी भी स्मॉल डी ए पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, प्रेशर डिफरेंस इंटू डी ए, ठीक है। अब प्रेशर डिफरेंस जो डी ए तो इस डायरेक्शन में हो गया, इसके कंपोनेंट कीजिए कॉस थीटा साइन थीटा सारी सरफेस के ऊपर, तो साइन थीटा वाले आप देख रहे हैं हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे सिमेट्री से, कॉस थीटा वालों को इंटीग्रेट करेंगे, डेल्टा पी इंटू डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, तो डेल्टा पी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, ठीक है। डेल्टा पी तो सब जगह कांस्टेंट है, तो आप उसको ऐसा कीजिए बाहर निकाल लीजिए, ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बन गया। अब इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा का मतलब क्या है, पूरा इस बेस पर गिरेगा इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा, तो इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा क्या बन जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे यूज होगा आपका इसका इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा, काफी वाइडली यूज्ड है, तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो वो बताए, एरिया वेक्टर और इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा में दिक्कत तो नहीं है आपको, तभी आप नेक्स्ट कंसेप्ट फ्लक्स समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर का बहुत यूज है, और फटाफट निकाल भी पाएंगे अगर आप इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा को समझ गए हैं।